ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए अगले महीने से हर घर दस्तक महाअभियान शुरू करेगी। राजधानी रायपुर में आज से राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव का हुआ शुभारंभ। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासियों की संस्कृति को सहेजने और संवारने के लिए कर रहा है अभिनव प्रयास। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज से भिलाई के नेहरू आर्ट गैलरी में 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। और रेलवे ने छठ पूजा के मद्देनजर दुर्ग और पटना के बीच 2 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन शुरू करने का लिया निर्णय। भारत ने कोविड टीकाकरण के अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाकर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771 2235 साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार कोविड टीकाकरण अभियान को गति देने के उद्देश्य से महाटीकाकरण अभियान हर घर दस्तक शुरू कर रही है। अभियान के तहत अगले 1 महीने तक सभी राज्यों में स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों को टीके लगाएंगे। श्री मांडविया ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत की। बैठक के दौरान कोविड टीकाकरण अभियान और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन पर भी चर्चा हुई। यह मिशन सोमवार को शुरू किया गया था। बैठक के बाद श्री मांडविया ने कहा कि देश के 48 जिले ऐसे हैं जहां पात्र आबादी के 50% से भी कम लोगों ने पहला टीका लगवाया है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 104 करोड़ 4 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 49 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इधर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 5 लाख को पार कर गया है। जिला कलेक्टर श्याम धावड़े ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सभी लोगों से अपील की है कि वे कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। उधर कोंडागांव जिले में टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों का टीकाकरण कर रही है। राजधानी रायपुर में आज से राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव शुरू हो गया है। राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव का भव्य शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। महोत्सव के शुभारंभ मौके पर विभिन्न राज्यों और देशों से आए नर्तक दलों ने पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्रों के साथ आकर्षक मार्च पास्ट किया। इस अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासियों की संस्कृति को सहेजने, संवारने और आगे बढ़ाने के लिए अभिनव कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव नहीं बल्कि जनजाति वर्ग का सम्मान है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अनेकता में एकता हमारी ताकत और पहचान है। इसे और मजबूत बनाने के लिए ही विश्व के आदिवासियों को एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है ताकि वे अपनी संस्कृति, अपनी ताकत को जानें और आगे बढ़ें। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री ने आदिवासी परंपरा के अनुरूप सिर पर गौर मुकुट धारण किया तथा पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदर, ढोलका और तुरही बजाकर इस महोत्सव में शामिल कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। उद्घाटन समारोह के बाद मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आयोजन स्थल पर छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी और आदिवासियों द्वारा बनाए गए कलात्मक वस्तुओं के स्टॉलों का अवलोकन भी किया।
1 नवंबर तक चलने वाले आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव में 27 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों के लगभग 1500 कलाकार भाग ले रहे हैं। इसमें नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, युगांडा, एस्वातिनी, माली, फिलिस्तीन के कलाकार शिरकत कर रहे हैं। इस बीच सांसद राहुल गांधी ने आदिवासी नृत्य महोत्सव के आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा देश के आदिवासी कलाकारों को एक मंच प्रदान करते हुए अपनी आधुनिक सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित करने का अवसर देना सराहनीय है। आदिवासी नृत्य महोत्सव के दूसरे दिन कल पंजाब के मुख्यमंत्री एस चरणजीत सिंह चन्नी मुख्य अतिथि होंगे। कल नाइजीरिया, फिलिस्तीन, श्रीलंका और गुजरात के नर्तक दलों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। वहीं 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य अलंकरण और राज्योत्सव समापन समारोह आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शाम 6 बजे से होगा। इस समारोह की मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके होंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर 1 नवंबर को संस्कृति विभाग द्वारा इस वर्ष अलग अलग 8 विधाओं के विभूतियों को छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पहले 4 विधाओं में विभूतियों को छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान दिया जाता था। कोरोना महामारी के चलते विगत 1-2 वर्षों से 1-2 विधाओं में पुरस्कारों की घोषणा नहीं हो पाई थी। इन विधाओं के विभूतियों को भी राज्य अलंकरण समारोह में सम्मानित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय ROB रायपुर द्वारा आज से भिलाई के नेहरू आर्ट गैलरी में चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। बीएसपी के प्रभारी निदेशक अनिर्बान दासगुप्ता ने 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से आम लोगों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस अवसर पर समाजसेवी, पर्यावरणविद डॉक्टर विश्वनाथ पाणिग्रही और PIB तथा ROB रायपुर के अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल उपस्थित थे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा 6 अगस्त से एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं के अलावा राज्य के स्वाधीनता सेनानियों और समाज सुधारकों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के तहत कल आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित होने वाले छत्तीसगढ़ी और हिन्दी बुलेटिन में प्रश्न पूछे जाएंगे। इन दोनों समाचार बुलेटिनों में पूछे जाने वाले प्रश्न के आधार पर सबसे पहले सही जवाब देने वाले एक विजेता का चयन किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने छठ पूजा के मद्देनजर दुर्ग और पटना के बीच 2 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन शुरू करने का निर्णय लिया है। यह गाड़ी दुर्ग से 2 और 6 नवंबर को तथा पटना से 3 और 7 नवंबर को चलेगी। इस स्पेशल ट्रेन में 2 SLR, 3 सामान्य, 9 स्लीपर, 1 AC2, 4 AC3 सहित कुल 20 कोच रहेंगी। यह गाड़ी पूरी तरह से आरक्षित है और कन्फर्म टिकट होने पर ही यात्रियों को यात्रा की अनुमति मिलेगी। राज्य में दलहन फसलों की बुआई शुरू हो गई है। अब तक राज्य में 11,450 हेक्टेयर रकबे में विभिन्न प्रकार की दलहन फसलों की बुआई की जा चुकी है। इस वर्ष राज्य में 8,20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में दलहन फसलों की बुआई का लक्ष्य है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 68,000 हेक्टेयर अधिक है। पिछले वर्ष 7,52,000 हेक्टेयर रकबे में दलहन फसलों की खेती की गई थी। वहीं प्रदेश में रबी फसलों की बुआई का कार्य भी चल रहा है। अब तक 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की बुआई की जा चुकी है, जिसमें दलहनी फसलों का रकबा सबसे अधिक है। कृषि विभाग द्वारा इस वर्ष राज्य में 18,50,000
50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराधों के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। वहीं कांग्रेस और राज्य सरकार के 2.5 साल के मुद्दे को लेकर प्रदेश में सत्ता संघर्ष भी मचा हुआ है। श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ शांतिप्रिय प्रदेश है, सभी सद्भाव के साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस और राज्य सरकार में सत्ता के लिए जो होड़ मची है उससे विकास कार्यों में काफी बाधाएं हो रही है। जनकल्याण और विकास के काम ठप पड़े हैं। पार्टी के सदस्य अलग अलग गुटों में बंटकर शक्ति प्रदर्शन करने में मशगूल हैं। श्री साय ने पत्र में आग्रह करते हुए श्रीमती गांधी से कहा कि पार्टी द्वारा प्रदेश के हित और राजनीतिक स्थायित्व के दृष्टिकोण से इसके व्यापक और सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में ठोस निर्णायक कदम उठाए जाएं। इस बीच रायपुर प्रवास पर आए मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बेहतर काम कर रही है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज एक पत्रकारवार्ता में राज्य में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग की है। धमतरी के कलेक्ट्रेट परिसर में पुरखा के सुरता विषय पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबंधित 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। महासमुंद जिले के अर्जुन्दा में संचालित एकलव्य अंग्रेजी माध्यम स्कूल में अनियमितता और मनमानी फीस लेने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने इस स्कूल की मान्यता समाप्त करने की अनुशंसा की है। जांजगीर चांपा जिले के जेल में बंद एक कैदी के नाम से पावर ऑफ अटर्नी बनवाकर करोड़ों की जमीन बेचने के मामले में पुलिस ने एक गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से फर्जी सील और अन्य दस्तावेज भी जब्त किए हैं। कोंडागांव कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने जिले में धान उठाव की स्थिति और धान उपार्जन के संबंध में राइस मिल प्रबंधकों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने धान उठाव के कार्यों में तेजी लाने को कहा। जांजगीर चांपा जिले में कृषक चेतना मंच के बैनर तले किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 30 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन करेंगे। बिलासपुर जिले में पुलिस ने एक युवक को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त ब्राउन शुगर की कीमत करीब 80,000 रूपये बताई गई है। और राजनांदगांव पुलिस ने जिले के तिलई गांव में एक घर में दबिश देकर बड़ी मात्रा में पटाखा बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक यहां अवैध रूप से पटाखों का भंडार किया जा रहा था। जब्त पटाखों की कीमत करीब 1.25 लाख रूपये बताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए अगले महीने से हर घर दस्तक महाअभियान शुरू करेगी। राजधानी रायपुर में आज से राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव का हुआ शुभारंभ। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासियों की संस्कृति को सहेजने और संवारने के लिए कर रहा है अभिनव प्रयास। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज से भिलाई के नेहरू आर्ट गैलरी में 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी लगाई गई और रेलवे ने छठ पूजा के मद्देनजर दुर्ग और पटना के बीच 2 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन शुरू करने का लिया निर्णय। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।